तो गाइस झारखंड के रजरप्पा मंदिर में हमने किया था मुंडन। और मुंडन में क्या क्या होता है वो भी हमारे मिडिल क्लास फैमिली में और झारखंडियों में, वो आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने सोचा था मैं मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट करूँगी और अभी अब टाइम हो रहा है 1:40। आपको बैक से दिखा देती हूँ। हो रहा है 1:40। हम लोग उठ क्या गए थे, सो ही नहीं थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं। आप सबको पता है कि झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस एक मंदिर है, उसका नाम है रजरप्पा। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं वो आप लोग को बनता चलेगा। आप ब्लॉग में आगे कंटिन्यू रहो। तो चलो, क्यों जा रहे हैं वो भी आपको बाद में बताते हैं। तो मम्मी क्या पी रहे हो? चाय पी रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है? 1:45 हो रहा है। रात का? इतनी रात में? 1:45 हो रहा है। इतनी रात में चाय क्यों पी रहे हो आप? जाना है हमको रजरप्पा ना माँ का मंदिर। अच्छा ठीक है, चलिए हमारे लिए भी कहीं ना कहीं चाय होगा गाइस। सबसे बेस्ट चीज़, पानी गर्म हो रहा है यहाँ। तो आपको तो मम्मी ने बता दिया कि हम मुंडन में जा रहे हैं और आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। तो फटाक से मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया और यहाँ मैं ब्रश करी और पता है इस चक्कर में मैं रात में सोई भी नहीं। और यहाँ मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि देखो हम आज इतना जल्दी इसलिए जा रहे हैं ना, क्योंकि आज का दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा शुभ है। तो आज के दिन बहुत सारा मुंडन भी है और बहुत सारी शादी भी है। तो इसके लिए फटाफट से मैं रेडी हो गई। मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करी क्योंकि मैं मेकअप गाड़ी में करूँगी। तो चलो चलते हैं गाड़ी तक। और उसके बाद पता है इतनी ज़्यादा अंधेरा हो रही है और यहाँ पे शायद 2:45 या 50 हो रहा होगा। हम इतनी रात में कभी भी नहीं निकले हैं और मज़ा आया, पर अंधेरा में मज़ा आ गया। मैंने सोचा आज अगर भूत भी मिल जाए तो मैं हाय हेलो बोल ही दूँगी। पर यहाँ था माता रानी का मंडप, तो वहाँ प्रणाम किया और फिर यहाँ हम मम्मी वेट कर रहे गाड़ी का। उसके बाद फिर मैं गाड़ी में बैठ जाती और फिर मैं यहाँ दीदी के घर आ जाती क्योंकि हमें तो अकेले जाना नहीं है और मुंडन है इनका, हमारे छोटे नवाब का। तो शायद आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इनके लंबे लंबे बाल हैं, बहुत सारे वीडियोस में आप देखे भी होंगे। मेरा फाइनल सूट बता देना कैसा लग रहा है, मेरी दीदी कैसी लग रही है वो भी बता देना। उसके बाद हम पहुँच गए थे 3 बजे तक, मंदिर पहुँच ही गए थे। उसके बाद आपको पता है मंदिर जाके भी लग नहीं रहा था कि हम ये रात के 3 साढ़े 3 बजे मंदिर में है। मतलब सोच सकते हो आप सब, इतना ज़्यादा भीड़ हो रखा था क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी शादी लगन ये का टाइम है और सारी दुकान खुल चुके थे। तो फिर हमने भी फटाक से यहाँ पे प्रसाद लिया और इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम मॉर्निंग में पूजा कर भी पाएंगे कि नहीं। और आधे लोग नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें नींद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो उन्हें हम सोता हुआ छोड़कर हम आ गए। सोता हुआ छोड़ा नहीं है, मतलब वो आएंगे पीछे से जैसे हम लोग बोलते हैं। फिर यहाँ पे फटाक से हम ले लिए थे प्रसाद और चले मंदिर की तरफ। और इतना ज़्यादा भीड़ देखकर मैं तो डर ही गई भाई साहब कि मेरी पूजा हो भी पाएगी कि नहीं। और आपको रुको भीड़ से मिलवाती हूँ मैं, देख सक लो। मतलब माता रानी भी परीक्षा लेती ही लेती। और आपको पता है ना ये है रजरप्पा मंदिर जो झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका का ही मंदिर है। देख लो भीड़, देखो कितना ज़्यादा भीड़ है। कम से कम हमें तो लगता है कि ये रात से ही लगे हुए। और मैं आपको बताऊँ कि हमने एक चीटिंग भी किया था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बताना बता दूँ या नहीं बताऊँ? बता ही देती हूँ। हम लोग वीआईपी से एंट्री लिए थे, फिर भी हमें भीड़ का सामना करना पड़ा था, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ मेरी हो गई थी पूजा डन और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे निकल गए। उसके बाद भी यहाँ काफ़ी भीड़ हो रखी थी और हमारे आधे फैमिली मेम्बर अंदर ही फंस गए थे। तो मैं यहाँ वेट कर रही थी। उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड किया क्योंकि सुबह का व्यू, हमारा पूजा करीब 5:30 बजे ख़त्म हो गया था। और वहाँ आप देख सकते हो जीजू और बाबू, मतलब निकलने को भी जगह नहीं मिल रहा था गाइस। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और इतना ज़्यादा वहाँ पे पुलिस भी था कि सारे जितने भी श्रद्धालु थे उनकी हेल्प कर रहे थे। और यहाँ देखो मेरा तो मन करता है कि मेरे पूरे कैमरे में माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर रिकॉर्ड कर लो और उन्हें भी रिकॉर्ड कर लो, पर अफसोस वो होता ही नहीं है। उसके बाद हमारी पूजा हो गई थी यहाँ पे डन 5:30 बजे के करीब। और उसके बाद हमने सोचा कि अब इसके बाल में थोड़े बहुत तो फ़ोटो हम खींच ही लेते क्योंकि अब इसका बाल तो छोटा छोटा आएगा। उसके बाद हम लोग सारी कोई पूजा करके यहाँ बैठ गए क्योंकि देखो कभी भी मंदिर अगर जाओ ना तो आप पूजा करके 2 से 3 मिनट वहाँ बैठ ही जाओ, ऐसा बोला जाता है। और ऐसा क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी मम्मी से पूछ के, ठीक है। उसके बाद देख लो इसके साथ मैं वीडियो और फ़ोटो लेना चाहती थी, पर ये इतना बदमाशी कर रहा था कि ना फ़ोटो लेने दे रहा
और ना वीडियो लेने दे रहा। और सबके चेहरे पे खुशी इसलिए दिख रही है क्योंकि हम इतनी भीड़ में भी पूजा कर लिए। और जो कैमरा पकड़ी थी वो थी ये पीछे से, तो बोली भाई मेरा भी तो फ़ोटो लो, आखिर पता चलना चाहिए कि कैमरा मैन नहीं वूमेन हम हैं। उसके बाद यहाँ पे मस्त हमने फ़ोटो वोटो क्लिक किया। और इसका नाटक ख़त्म नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि यार जब भी इसके फेस के सामने कैमरा आता है तो इसका ओवर एक्टिंग शुरू हो ही जाता है गाइस। उसके बाद यहाँ फिर मम्मी भी मिल गई और फिर हम मंदिर को विदा करते हुए, सॉरी हम विदा होते हैं मंदिर को नहीं। उसके बाद माता रानी को प्रणाम कर कर हम सब निकल रहे क्योंकि अभी हमें बहुत सारे काम हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं अपना होटल जहाँ हमने लिया हुआ था, क्योंकि खाना का भी प्रोग्राम यहीं पे था तो घर पे नहीं था, तो सारा कुछ यहाँ। और इतनी भीड़ के कारण ना मतलब पहली बार मैं रजरप्पा जाकर कहीं पे भी नहीं घूमी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं सारा घूमूंगी और सारा रिकॉर्ड करूँगी, पर अफसोस ये हो नहीं पाया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अगले बार भी गई थी रजरप्पा, और उस दिन जिस दिन मैंने ये सोचा था कि मैं ये वीडियो सारा कैप्चर करूँगी, उस दिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था गाइस। बहुत बुरा लगा था। हम ऐसे ही मॉर्निंग में उठे थे पर ये टाइम नहीं था, हम 4 बजे उठे थे और 4 बजे के बाद मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ, जिसके कारण मैंने 3 महीना के लिए ब्लॉगिंग छोड़ दिया था। पर अफसोस अब मेरे पास फ़ोन है और उस टाइम का वो कैप्चर नहीं हो पाया था, तो कोई बात नहीं, अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं। माता रानी फिर से बुला ली हमें और हम इनसे मिल लिए। फिर प्रसाद दुकान में आके हमने किया पेमेंट, क्योंकि ये वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं रजरप्पा के। ये लोग पहले पैसा नहीं लेते आपसे, पहले आप पूजा कर लो फिर उनका डलिया ला के प्रसाद दे दो। अब भाई जो ईमानदार नहीं है वो तो समझेगा, हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम अपने पैसे इन्हें दे ही देते क्योंकि इनसे हमने प्रसाद लिया था। इसके बाद देखो सुबह हो गया था, ये सुबह का 6 बजे का व्यू, बड़ा मज़ा आया था पूजा करके और इतना मॉर्निंग में ना। उसके बाद मैं आ गई थी होटल, वहाँ पे मैंने खाया प्रसाद। फिर जो हमने रूम लिया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक बड़ा सा हॉल है और साथ में यहाँ पे चावल भी इतना मॉर्निंग में बन गया था। और उसके बाद यहाँ पे एक वॉशरूम भी है और एक रूम है छोटा सा। यहाँ पहले बेस एरिया दिया हुआ था और यहाँ पे एक छोटा सा रूम है, काफ़ी छोटा है पर फैमिली तो एडजस्ट कर ही लेती है। अभी कोई नहीं आया था क्योंकि उन लोगों की सुबह अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए हम ही आ गए थे पहले। और फिर इधर सबसे मज़े की बात, इधर शटर उठाने से यहाँ का व्यू दिखता है। इसके साइड में थी नदी, बड़ा मज़ा आया, पर अफसोस हम नहा नहीं पाए क्योंकि हम मॉर्निंग में ही घर से नहा के निकले थे। मॉर्निंग क्या नाइट ही बोल लो आप। उसके बाद यहाँ नदी, फिर मैंने सोचा कि चलो नदी से थोड़ा मिल लेती हूँ, गंगा मैया से। तब मैं यहाँ पे मिल के आ गई थी फिर से। और फिर मैंने खाया प्रसाद नारियल, उस समय मैंने पेड़ा खाया था। फिर मैंने अपना फास्ट खोला, मैंने खाया चिप्स। भूख लगना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि देखो जब पूजा कर लेते तो भूख ऑटोमेटिक लगना स्टार्ट हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे अपनी कुछ फैमिली को बोला आ जाओ सेल्फ़ी लेते हो। सेल्फ़ी के बहाने मैंने यहाँ कुछ वीडियोस बनाए और ये पता है इतना रोने लगा ना कि मैं अपना बाल किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। और मैं ऐसे समझा रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है, माता रानी बाल लेंगी फिर आपको बाल देंगी। बहुत रो रहा था तो इसे मैंने मनाया। उसके बाद अब मेन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे नाश्ता का काम इन्हें मिला था और यहाँ पे इसे मनाया पेप्सी देकर। अफसोस बच्चों को तो देना नहीं चाहिए पर हमने दिया। और अब वो टाइम आ चुका था जब इसका बाल जाने वाला, तो मुझे तो बहुत रोना आ रहा था गाइस, इतना बड़ा बड़ा बाल था इसका। अब ये चला जाएगा छोटा छोटा। और हमारे में ये नियम है कि हर किसी में यह नियम है कि जो बाल होता है वो बुआ ही लेती है, पर हम तो ठहरे मौसी, हमारे भाग्य में ये चीज़ है नहीं। और ये इन्हें बाल मौस फुआ लेंगी, तो ये सारी 3 बुआ थी इनकी, बड़ी छोटी सब लाइन से बैठ गई थी। और इन्हें सबसे पहले मिलता है कपड़ा जो इनकी पसंद का होता है, और साथ में कुछ कटोरा और पैसा, मतलब कांसे की कटोरी होती है और अच्छा। और जो इसका बाल कटेगा सबसे पहले सबको, जिसने की वो बुआ है वो लोग थोड़ा थोड़ा बाल अपने आंचल में लेंगी। तो ये सारे कोई 3 बार नियम होता है ऐसा कुछ, तो तीनों कोई बाल लेंगी, उसके बाद ही सारा बाल उतरेगा। और सब देख लो इसे, ये बिल्कुल नहीं रो रहा था, तो सब इसकी तारीफ़ कर रहे थे कि वाह ऐसा तो बच्चा पहली बार देख रहे कि बाल कटाते हुए रो नहीं रहा था। तो किसे पता है कि ये पहले ही अपना ये काम पूरा कर चुका था, मतलब पहले ही रो चुका था। और उसके बाद देख लो मज़ा आया मुंडन में बहुत, और आगे भी बहुत कुछ है, तो रुक जाओ अगर जा रहे हो तो यहाँ पे अभी इसका आधा बाल उतरा और आधा बाल उतर रहा क्योंकि ये इसका जन्म का बाल है, तो इसमें बस थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हटाया जाता है क्योंकि अचानक नहीं करना है ना, फर्स्ट टाइम बाल उतर रहा है, तो बस वही सब कुछ हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। उसके बाद इसका यहाँ पे सारा बाल उतर गया
और उसके बाद अब इसकी बुआ लगाएगी उसमें दही, और ये काम बुआ ही करेंगी। तो वो अच्छी तरह से दही मसाज कर रही है, माथा भी तो वो ढीलक रहे। उसके बाद अब जाएंगे नदी, क्योंकि जितना भी जो बाल कटा है वो नदी में हम बहाएंगे और साथ में ये नहाएगा भी। तो ऐसा नहीं कि हम ही बहा रहे, हर कोई यहाँ पे यही करता है। उसके बाद यहाँ पे इसका थोड़ा फोटो शूट चला, उसके बाद ये फटाक से नहा लेता है, और नहाने के बाद में भी बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद यहाँ ये पहनता है नया कपड़ा, और ये नया कपड़ा पहनेगा नानी घर का, मतलब ये सारा जितना काम हो रहा है वो नानी घर का कपड़ा ही पहनना है, ऐसा नियम है जो बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं। उसके बाद इसे लगेगा दही का टीका और साथ में मिलेंगे पैसे। तो ये पैसे के लिए अपने टोपी को जुगाड़ लगा रहा है, और जिसका जितना इच्छा है उतना वो पैसा दे सकता है। और आप आगे देखो, आगे फिर मैं मिलती हूँ, अभी बहुत लंबा है तो आप अच्छे से देखो कि किसने कितना पैसा दिया। तो फाइनली ये सब हो गया टीका वाला। उसके बाद आप देख सकते हो इतना सारा पैसा मिल गया उसे। उसके बाद यहाँ पे पानी डाल के उठाया जाता है, वो भी बुआ ही करती है। तो अचानक से मुंह पे पानी डला गया था, वो भी गलती से। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है अब पैर पूजी। जितने भी बड़े लोग थे उन्हें सबको कपड़ा दिया जाएगा और पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाएगा, इसे कहते हैं हम पैर पूजी। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा था। ये पापा है मेरे, ये मेरे चाचू है, और ये तो आप जानते हो जीजू दी, सबको आप जान ही रहे हो। उसके बाद उन्हें भी पैसा देकर प्रणाम किया जाता है। उसके बाद आ जाओ खाने की बारी, दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या है। तो पहले हम इसलिए बैठ गए क्योंकि हम हैं यहाँ के वेजिटेरियन पर्सन। तो यहाँ पे बना हुआ था चावल
और ये हम जिसे बोलते हैं प्रसाद, मतलब मटन नहीं बोलना, इसे प्रसाद बोलना। इतना सारा बना हुआ था यहाँ पे। उसके बाद वहाँ था सलाद, और फिर यहाँ जो वेजिटेरियन है उनके लिए था ये पनीर। तो हम खाए दाल चावल सलाद और पनीर की सब्ज़ी। तो इस लाइन में जितने बैठे हुए वेजिटेरियन हैं तो देख सकते हो आप। उसके बाद हम खा लिए और यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन की बारी आती है। देख लो भाई साहब, इतनी पतले पतले दिखते और खाते कितना है। और अगर आप तक ये वीडियो चल गई तो कमेंट में बताना आपका राज क्या है पतले होने का। उसके बाद देख लो ये है चाचू, और यहाँ पे सब कोई खा रहे हैं ऐसा ही है। और बाकी जन का मैं रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि किन्हीं को अच्छा नहीं लगता ना कैमरा पास, इसलिए आधा जन का रिकॉर्ड किया आधा जन का नहीं रिकॉर्ड किया। उसके बाद ये खाना पीना ख़त्म हो गया, बहुत मेहमान आए, अपना अपना सब खाए। उसके बाद यहाँ पे देख लो टकलू के साथ फ़ोटो ले रहे हैं, और यहाँ इसकी ओवर एक्टिंग ख़त्म हो ही नहीं रही है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यह पापा मम्मी हैं, आप सबको तो पता ही होगा। उसके बाद अब हम जा रहे घर। तो हम देखो आए थे किस रास्ते थे और जा रहे किस रास्ते। तो हम जाएंगे अभी नदी पार करके। काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि उस साइड इतना भीड़ है कि गाड़ी सामने नहीं आ सकता, तो हमें ज़्यादा चलना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ नदी पार करें। और गाइस सबसे पहली बात बता दूं कि मेरे पापा पानी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा। उस पहली बार वो बिना किसी का पकड़े हुए सबसे पहले पार कर गए। या मम्मी को भी जीजू पार किया, और ये है मेरी सेकेंड वाली बहन जिसे जीजू पकड़ कर पार कर रहे हैं। और अब आता है सबसे बारी लास्ट में सबसे छोटा जानकर, देख लो उसकी ओवर एक्टिंग, उसको भी नदी पार करना है। पैर देखो। तो कुछ ऐसा गया हमारा मुंडन का कार्यक्रम। तो चलो गाइस जल्दी से लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और भर भर के कमेंट करो कि रजरप्पा आप गए हो कि नहीं। थैंक यू।